जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाजिर हूँ POS सीरीज की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह सेल फॉर्म में मजीद कुछ कोड लिखेंगे और उसको सही करेंगे और उसमें मजीद फीचर्स का इजाफा करेंगे। आइए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सेल फॉर्म हमारा जो है वो चल रहा था। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसमें हमने पिछली क्लास में, उससे पहली क्लास में तो हमने ये फॉर्म बनाया था और पिछली क्लास में थोड़ा सा हमने इसमें कोड को दुरुस्त किया था और लिखा था। जिस तरह हम यहाँ पे डबल क्लिक का इवेंट हमने बीच में शामिल किया था। देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने आइटम फीड की थी और उसकी सेल प्राइस भी उठाई थी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको, बल्कि इस क्लास में मैं आपको हम तीन किस्म के हमारे लॉजिकल एरर इस फॉर्म के अंदर हैं। वो कौन कौन से हैं वो पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनको सही करेंगे ताकि आपको इसकी सही समझ आए कि कहाँ कहाँ हमारे एरर्स हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि इसको फर्ज किया। आप देखें मैंने 110 डाली यहाँ पे, तो देखें पुराने बिल का टोटल यहाँ पे आ रहा है 630। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज डालता हूँ। फर्स्ट किया यहाँ पे बिग एप्पल डालते हैं 110। देखें यहाँ पे मजीद आई 720 प्लस ये, लेकिन हमारा टोटल बिल चेंज नहीं हो रहा। पिछली क्लास में एक ये चीज हमसे रह गई थी कि जब आइटम हम ऐड करते थे तो हमारा बिल अमेंड नहीं होता था। शायद आपने गौर से देखा है या नहीं देखा, ऐड आइटम पे हमारा बिल अमेंड नहीं हो रहा था। जिस फर्क है मैं क्वांटिटी को प्लस करता हूँ तो फिर हमारा बिल देखें अमेंड होगा। मैंने क्लिक किया, देखें अब हमारा बिल जो है वो अमेंड हुआ है। अब मैं इसको माइनस करता हूँ, अब वो बिल्कुल ठीक मुझे दे रहा है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। 830 को अब अमेंड होना चाहिए, डिलीट करता हूँ, वापस गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और, ये भी एरर आ रहा है। ये भी हम दूसरा मेरा जो है वो यही था कि यहाँ पे एक एरर आता है, इसको भी हम दुरुस्त करेंगे आज की क्लास में। अब इसमें क्या एरर आ रहा है, देखें SEID इज इक्वल टू नल। जब हम इसको डिलीट कर देते हैं आइटम को, तो यहाँ से देखें यहाँ पे हमने उसका रेफरेंस दिया हुआ था, वो SEID डिलीट हो जाता है तो इस पे यहाँ पे एरर आता है। खैर ये हम बाद में करते, पहले मैं आपको टोटल का बताऊं। इसको अमेंड कर देता हूँ। देखिए अब टोटल अमेंड हमारा नहीं हुआ, मतलब ये जब हमारा डिलीट और अपडेट के ऊपर हमारा जो टोटल है वो अमेंड नहीं हो रहा। पहली गलती हमारी ये थी। दूसरा हमारा एरर कौन सा था जो अभी आपके सामने आया, देखिए मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, खाली करता हूँ। जैसे मैं यस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा, SEID इज इक्वल टू नल, क्योंकि यहाँ पे SEID हमारा जो है वो डिलीट हो जाता है, इसको SEID नहीं मिलता। दूसरा हम ये एरर अपना जो है वो दुरुस्त करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम यही दुरुस्त कर लेते हैं। मैं इसको डीबग के अंदर, अब देखिए यहाँ पे हम जहाँ टोटल अमेंड कर रहे हैं वहां पे हमने इसका रेफरेंस दिया हुआ है me.SEID। ये हम लिख रहे हैं आइटम अपडेट के ऊपर, और आइटम अपडेट हम कॉल कर रहे हैं फॉर्म के आफ्टर अपडेट इवेंट पे और आफ्टर डिलीट इवेंट, यानी कि इस सब फॉर्म के जो इवेंट है इस पे हम इसको कॉल कर रहे हैं। सब फॉर्म में जब हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं चीजें यहाँ से, तो इसका जो SEID का हमने यहाँ पे me.SEID का मतलब क्या है, देखिए me.SEID इज इक्वल टू नल। अब उसको यहाँ पे SEID नहीं मिल रहा। जब यहाँ पे आइटम ही डिलीट हो जाते हैं तो यहाँ पे उसकी SID भी डिलीट हो जाती है, और जब वो इस फॉर्म को रिफ्रेश करता है तो उसको SEID नहीं मिलती, इसलिए वो यहाँ पे एरर दे देता। अब इसका हल क्या है? हल ये है, देखें यहाँ पे जो SEID चल रहा था, अब मैं इसको एक मिनट क्लोज करता हूँ। आप वहां पे जाके इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। अगर हम टेबल में जाते हैं, देखिए सेल्स एंट्री के टेबल में हमारा मेन बिल है, इसका SEID 1 है। यही SEID सेम टू सेम जो है सेल डिटेल के टेबल के अंदर भी, अब इसमें कोई आइटम नहीं डली हुई इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं एक आइटम डाल लेता हूँ आपके सही समझ आए। यहाँ पे मैंने इंपीरियल लेदर डाल दिया, एरियल 1 kg डाल दिया, ये दोनों मैंने डाल दिए। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें अब हमारा बिल जो है वो 1 नंबर है। इसकी SEID को गौर से देखें, इसमें 1 चल रहा है, जबकि मैं अगर एंट्री का टेबल खोलता हूँ यहाँ पे बिल नंबर 1 है। अगर यहीं से आप लिंक के थ्रू खोलते हैं कि क्योंकि हमने रिलेशंस बनाए हुए हैं, ये प्लस साइन आ जाता है कि इसके चाइल्ड रिकॉर्ड आप यहीं पे देखना चाहते हैं, तो आप इस प्लस को क्लिक करते हैं तो चाइल्ड रिकॉर्ड आपको नजर आ जाए। तो इस 1 के अगेंस्ट ये 2 रिकॉर्ड है,
यानी कि इस बिल के अंदर दो आइटम्स डली हुई है, एक की आइटम ID 60 है, दूसरी की 85। तो ये SEID जो है ये सेल एंट्री में भी वही है और डिटेल में भी वही, दोनों में सेम है, ये बिल नंबर सेम है। अब आप आ जाए फॉर्म के, सेल फॉर्म को मैं डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। अब जो SEID यहाँ पे होगा सेम टू सेम SEID इसके अंदर होगा। ये जो SEID मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए SEID जो कंट्रोल सोर्स है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके 1 ही चल रहा है। अब ये जब रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं वो नल हो जाता है, इसलिए हमें ये एरर आता है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है। तो हम अपना रेफरेंस चेंज कर लेंगे, बजाय इसके हम रेफरेंस ये दे देंगे, क्योंकि ये तो मौजूद ही है, हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया लेकिन ये तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम चेंज कर लेंगे तो हमारा जो ये एरर है ये दुरुस्त हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम गए, ये दोनों मैंने डिलीट किए, ओके किया। अब यहाँ पे एरर आया, मैं डीबग करके उस एरर के ऊपर गया, यहाँ पे बजाय me.seid के मैं यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे मैं फॉर्म्स और सेल अंडरस्कोर फॉर्म, यहाँ पे SEID, अब मैंने यहाँ पे किसका हवाला दे दिया, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया बिल नंबर इसका। ये जो SEID है ये है, क्योंकि ये तो हमारे पास मौजूद ही। इसको मैं सेव करता हूँ, यस, और इसको मैं क्लोज कर और यस कर देता। अब मैं यहाँ पे इंपीरियल लेदर मैंने डाला, ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने एरियल 1 kg डाला, ये भी यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एरियल 1 kg को डिलीट करता हूँ और यस कर देते हैं। यहाँ पे अब एरर नहीं आया, बल्कि ये दोनों मैं सारे डिलीट करता हूँ, यस, हमारा एरर दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, इसलिए अब हमें नल का एरर जो है वो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे इंपीरियल लेदर डालता हूँ, देखिए 110। अब हमारा दूसरा एरर देखिए, टोटल बिल हमारा नल आ रहा है, हालांकि यहाँ पे एक आइटम मौजूद है। दूसरी आइटम में डालता हूँ, देखिए 210 आ गया, लेकिन यहाँ पे नल आ रहा है। ये एरर हमने दुरुस्त करना है। जब हम आइटम ऐड करें तो यहाँ पे बिल आना चाहिए। तो ये किस वजह से नहीं आ रहा, ये मैं जाता हूँ यहाँ पे डिजाइन व्यू में क्लिक करता हूँ और इवेंट में हम जाते हैं, डबल क्लिक इवेंट में हम जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कॉल कर रहा है नीचे वाले ऐड आइटम वाले, ऐड आइटम में हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे हमने लगाई हुई है इफ एल्स एंड इफ। अब इफ में क्या वो चेक होता है, इफ में वो चेक कर रहा है कि अगर तो ये आइटम ऑलरेडी बिल में मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, ये काम करे, यहाँ पे आए और ये फॉर्म का टोटल जो है वो इसके अंदर अपडेट करे। अगर तो ऑलरेडी आइटम मौजूद है तब हम ये कह रहे हैं कि ये टोटल करे, लेकिन जब हम नया आइटम डालते हैं तो यहाँ पे टोटल को अपडेट करने के लिए हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। हमें ये चाहिए था इसको भी कॉपी करते और यहाँ पे डाल दे, तो तब वो अपडेट हो जाता है। लेकिन मैं एक आपको मजीद चीज बताता हूँ, देखिए इफ के अंदर भी ये चलनी चाहिए। देखिए ये एक चीज है, एक इंस्ट्रक्शन आप ये समझ लें, एक इंस्ट्रक्शन ये है और एक ये है, दोनों है। अब इफ अगर आ जाता है रिकॉर्ड काउंट ग्रेटर देन 0, अगर ऑलरेडी आइटम मौजूद है तो ये दो इंस्ट्रक्शंस तो इस कोड के अंदर ऐसी हैं कि जो चलेंगी। और यहाँ पे अगर नया आइटम आप डालते हैं तब भी ये दोनों इंस्ट्रक्शन, देखिए एक तो मैंने लिखी हुई है रिक्यूरी, तो वो कर रहा है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है। दूसरी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ और यू क्यूरी के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक तो तरीका सीधा सीधा तो यही है कि दोनों में अब ये चलेगी, लेकिन इसका एक रूल है। देखिए इफ एल्स के अंदर अगर इस इफ में ये दोनों इंस्ट्रक्शंस आपकी चल रही हैं, एल्स करे तब भी ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमारी चल रही हैं, इन दोनों को यहाँ से निकाल देना चाहिए और इस इफ के बाद लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको इफ में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल X और एंड इफ के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर। अब देखिए ये दोनों इंस्ट्रक्शंस क्योंकि दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होनी है, तो इसको हमें इफ में लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप आइटम डुप्लीकेट है उसकी क्वांटिटी इनहांस करते हैं तब भी ये रिक्यूरी तो लाजमी होगा और ये भी लाजमी होगा, और अगर आप नया आइटम डालते हैं तब भी ये दोनों चलनी चाहिए। अब देखें अब इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं चलाता हूँ, अब ये हमारा ये दोनों आइटम्स में डिलीट करता हूँ, खत्म हो गई, टोटल बिल हमारा एम्प्टी हो गया। अब मैं इंपीरियल लेदर के अंदर जाता हूँ, 110 यहाँ पे 110 आ चुका है, एरियल 1 kg 320 आ चुका है। अब ये अगर मैं नया डालूं या अगर मैं एरियल 1 kg को डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से, ये आइटम ऑलरेडी एडेड टू द बिल है, इनहांस इट्स क्वांटिटी यस, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 530 इसने कर। अब ये हमारी इंस्ट्रक्शंस दोनों सूरतों में चलेगी। ये दो तो हमने अपने एरर जो है लॉजिकल एरर इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंटैक्स एरर आपको नहीं आएगा लेकिन लॉजिकल जरूर आएगा कि आपकी जो वर्किंग है वो मुतासर हो। ये दो मैंने ठीक कर लिए। अब तीसरा एक बड़ा दिलचस्प किस्म का एरर, पहले मैं आपको वो दिखा
दिखाता हूँ, फिर हम वो करेंगे। तो क्या, अब एक फर्ज किया मेरे पास एरियल 1 kg ही है, ठीक है जी, इसको मैं डिलीट कर, यस। अब मैंने एरियल 1 kg को डबल क्लिक किया, देखिए उसकी प्राइस 210 वो उठा के लाया और उसने यहाँ पे लिख दी। अब एक जादू देखिएगा यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है। मैंने आपको ये वीडियो बना के उसमें डाल तो दी, लेकिन उस वक्त मुझे जहन में नहीं आया, अभी मैंने गौर से देखा है तो ये बड़ा दिलचस्प किस्म का है। अब मैं अगर यहाँ पे तलाश कर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एरियल, ARIAL, अच्छा एरियल 1 kg, वही चीज थी जिसकी 210 प्राइस। अब मैं इसको सर्च किया, जब सर्च करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, क्या होगी, प्राइस हमारी 0 है। आपको समझ लगी है या नहीं लगी? अब मैं इसको खत्म करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको दोबारा से एरियल जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं सर्च नहीं करता, इसी लिस्ट से उठाऊंगा, तब भी वो इसकी प्राइस एरियल 1 kg देखें यहाँ पे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो अब खैर वो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, इसलिए वो कह रहा है क्वांटिटी इनहांस करें। मैं यस करता हूँ, फिर भी वो 0 देगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर एरियल 1 kg क्लिक करता हूँ, अभी भी वो उसकी प्राइस 0 ही देगा। अब एक और चीज देखे, मैं ये डिलीट करता हूँ, यस करता हूँ और इस फॉर्म को मैं क्लोज करता हूँ और यस कर देता हूँ, ये फॉर्म मेरा क्लोज हो। अब इस फॉर्म को मैं दोबारा से ये आ गया। अब मैं एरियल 1 kg को जब डबल क्लिक करता हूँ, अब उसकी प्राइस उठा के ले आए। यार अजीब सा है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, यस। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ARI, ये अब एरियल 1 kg है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब उसने प्राइस क्या दी, 0। अब इस किस्म के एरर से भी आपका वास्ता पड़ सकता है। ये एरर कहाँ पे आ रहा है, ये पिछली क्लास में भी आया था। अब वो कहाँ पे आया था मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैंने उसको गलत तरीके से हैंडल किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ मेरी गलती क्या थी। डबल क्लिक पे जाते हैं, यस, कॉल किया हमने, यहाँ पे मैंने, उसने प्राइस नहीं दी थी और यहाँ पे मैंने यही सोचा कि शायद उसकी प्राइस टेबल के अंदर नहीं लिखी हुई, नल है, इसलिए उसको मैंने नल टू 0 कन्वर्जन कर दी थी। लेकिन मसला कहाँ, मसला हमारा, अब मैं फर्ज किया यहाँ पे देखे टू 0 को हम खत्म और ये 0 खत्म कर देता हूँ और एक ब्रैकेट, ये मैंने इसको नल टू 0 कन्वर्जन खत्म कर दी। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम दोबारा से चला एरियल 1 kg डिलीट कर देता हूँ। टेबल के अंदर इसकी 210 प्राइस लिखी हुई है। अब मैं एरियल 1 kg को डबल क्लिक करता हूँ, फर्स्ट टाइम उसने 210 मुझे प्राइस दे। अब मैं इसको करता हूँ, यस करता हूँ। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ARI, अब देखें डबल क्लिक में करता हूँ, वो मुझे क्या देगा, इनवैलिड यूज ऑफ नल। इसका मतलब क्या है, शायद आप अभी तक समझ चुके होंगे, या अगर नहीं समझे, मैं भी काफी देर बाद ही समझा था ये चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ और हम जाते हैं डिजाइन व्यू के। अब यहाँ पे मैं आपको, जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, हमारा एरर वहां इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जैसे ही की अप होता है तो हमारी क्यूरी रन होती है। अब जब की अप हुआ, दोबारा क्यूरी रन हुई, तो परचेज फॉर्म की ये क्यूरी ऑलरेडी हमने कॉपी की। उसमें क्या था, उसमें हम 2 कॉलम उठा रहे थे, आइटम आईडी, आइटम नेम, फ्रॉम आइटम लिस्ट क्यूरी वेयर। अब यहाँ पे हम क्या, जब हम सर्च करते हैं तो हमारी क्यूरी अमेंड हो जाती है और लिस्ट आइटम जो है उसमें ये 2 आइटम आ जाते हैं, 2 कॉलम आ जाते हैं, जबकि हमने वहां पे 3 कॉलम रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इस लिस्ट के अंदर, इसके डाटा के अंदर जाएं और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ओरिजिनली 3 कॉलम है, सेल प्राइस। लेकिन जब हम इसका रिकॉर्ड सोर्स चेंज करते हैं अपने कोड के थ्रू, यहाँ पे हमने कोड के थ्रू उसका रिकॉर्ड सोर्स चेंज किया, जब हम चेंज करते हैं तो हमने सेल प्राइस की बजाय 2 कॉलम हमने उठा लिए, सेल प्राइस नहीं उठाई। उम्मीद है आपको ये चीज समझ लग गई होगी। अब एक देखें गौर से, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डाटा में जाता हूँ, बल्कि फॉर्मेट में जाता हूँ, इसके फॉर्मेट में 3 कॉलम, इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, बल्कि 3 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। अब जब आप फॉर्म रन करेंगे, अब इसकी हर एक की प्राइस सामने आ रही है। अब जब यहाँ पे प्राइस आ रही है, अब आप इसको करें सर्च, मैं इसको क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ, कुछ भी देखें, प्राइस आपकी उड़ चुकी है। क्योंकि जब यहाँ पे आपकी अप होगा तो ये क्यूरी दोबारा चलेगी, ये रीपॉपुलेट होगा, इसका रिकॉर्ड सोर्स चेंज हो जाएगा, तो आपका तीसरा जो कॉलम है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसकी प्राइस वो नल देगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है ही नहीं। सर्च करने के बाद ये प्राइस खत्म हो जाती है। उम्मीद अब ये आप एरर समझ चुके होंगे, मुझे काफी देर बाद समझ आया था कि ये भी एरर हो सकता है।
सकता है। यहाँ पे आप, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, हमेशा देखें कॉपी पेस्ट में आपको नुकसान ही होता है। हमने परचेज फॉर्म को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे किया था काफी जगह पे। अब ये देखें यहाँ पे भी हमारे जो कंट्रोल लगे हुए हैं, इनके नाम हमने अमेंड नहीं किए हैं। जब हम इस पे कोडिंग करेंगे तो हमें सामना आना पड़ेगा। हम यहाँ पे इनके नाम चेंज करने होंगे। देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओरिजिनल तो इसके अंदर SEID ही है, डाटा आप देखें SEID, लेकिन इसका नाम क्या है PEID। जब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, कोड को अमेंड करेंगे तो ये हमारा गलती होगी, इसको हमने नाम चेंज करना है। पर ये बाद में देख, ये जो लिस्ट है इसका आप जब इवेंट में आप जाते हैं, बल्कि नहीं, ये जो ऊपर हम सर्च करते हैं इसके ऊपर हम अमेंड करेंगे। ये मैं क्लिक करता हूँ इसको और की अप के इवेंट में जाते हैं और इसका हल क्या है, सिंपल यहाँ पे आइटम ID, आइटम नेम, कामा। अब ये कौन से आइटम लिस्ट क्यूरी से हम उठा रहे हैं। आइटम लिस्ट क्यूरी में डबल क्लिक करता हूँ, इसमें क्या है, सेल प्राइस, इसका नाम है सेल प्राइस। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और कोड खोलूंगा और मैं यहाँ पे आइटम नेम के साथ कामा डाल के यहाँ पे सेल अंडरस्कोर प्राइस भी लिखूंगा, क्योंकि जब हमारा रिकॉर्ड सोर्स रो सोर्स चेंज हो, नया रो सोर्स आए, तो उसमें भी ये तीनों कॉलम आए जो हमें लाजमी चाहिए। अब चौथा हम डालेंगे बैलेंस। जब हम आगे जाएंगे तो हम इसमें एक बैलेंस का भी कॉलम डालेंगे ताकि हमारा बैलेंस भी चेक हो कि हम उससे ज्यादा ना बेच सकें। बहरहाल वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। देखें जब आप दुकान पे बैठे हैं या कोई माल है आपका, तो कस्टमर अगर खुद भी पिक करता है, अगर वो आइटम उठा के लाया आपके काउंटर पे, इसका मतलब है आपके पास बैलेंस था तो तभी वो उठा के लाया। या आपकी दुकान है, आप खुद उसको आइटम दे रहे हैं, तो आप उठा के जब उसका बिल बना रहे हैं तो वो आइटम आप लाएंगे तो उसका बैलेंस होगा तो लाएंगे, वरना तो आप नहीं लाएंगे। लेकिन एहतियातन हम यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेंगे कि हम बैलेंस से ज्यादा सेल ना कर सकें, कि गलती से भी अगर बार कोड स्कैन हो जाए तब भी आपको पता चल जाए कि इसका बैलेंस नहीं था। अगर फर्क एक आप उठा के लाए और गलती से 2 दफा स्कैन हो गया तो हमारा चेक हो जाए। बहरहाल वो बात की बात है। तो हमने इसमें सेल प्राइस भी ऐड कर दी। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो अब सेल प्राइस आ रही है। अब मैं इसको जब सर्च करूंगा, अब भी देखे सेल प्राइस आ रही है। अब सर्चिंग के बाद भी जो है आपको यहाँ पे प्राइस लाजमी देगा, यहाँ पे देखें, और ये टोटल भी अमेंड करेगा। अगर आप कोई डिलीट भी करते हैं तब भी इसको अपडेट करेगा। अब 120 आ रहा है। ये 3 किस्म के हमारे जो एरर हैं ये आपको लाजमी मैंने बताने थे। इसको बल्कि हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। इसी को मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू में और इसको मैं क्लिक करता हूँ, डाटा में जाता हूँ, सॉरी फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ ताकि हमारा एक साफ सुथरा सा फॉर्म आए जिसमें ये हो। अब आप बेशक उसको सर्च करें, चाहे जो भी करें, आप उसकी प्राइस वो लाजमी उठा के लाएगा। अब वो देखें नल भी हमारा एरर दुरुस्त हो चुका है, क्योंकि अब उसको हर चीज की प्राइस सर्चिंग पे भी मिलेगी। ये 3 किस्म के एरर थे। एक तो यहाँ पे सारे जब आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पे वो एक एरर देता था, तो वो हमारा रिमूव हो चुका है। दूसरा, हमने यहाँ पे प्राइस जो थी, प्राइस हमारी वो नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे वो प्राइस नहीं देता था अगर सर्च करके लाते हैं। दूसरा ये, और तीसरा हमने टोटल बिल अमेंड करना था, ये भी हमने कर लिया। तो इस क्लास में मैंने आपको 3 किस्म के एरर, जो लॉजिकल टाइप एरर थे, सिंटेक्स तो हमारा ठीक था लेकिन लॉजिक हमारी गलत थी, वो हमने दुरुस्त कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें मजीद फीचर्स का इजाफा करेंगे। इसमें हम बैलेंस की तरफ चलेंगे। पहले हम अपना बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर बल्कि वो भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक बैलेंस का जो हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था वो हम डालें, और यहाँ पे हम उसको कैश पेड अगर हम डालते हैं, अगर वो 60 का उसने यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट 0 करता हूँ तो ये 120 आ जाएगा। और अगर वो हमें 200 का देता है, यहाँ पे मैं 200 लिखूं तो यहाँ पे बैलेंस के अंदर मेरे पास जो है वो 80 रुपीज यहाँ पे वो शो करे कि वो मैंने कस्टमर को वापस कर, तो वो यहाँ पे वो हम वो कर लेंगे। और साथ एक दो चीजें और जो सेल फॉर्म के अंदर जरूरी है वो करेंगे। बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे, चीजें हम परचेज और सेल के थ्रू, जितनी परचेज होगी जितनी सेल होगी उसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो स्टोर है उसके अंदर बैलेंस कितना पड़ा, प्लस हमारा जो इनिशियल बैलेंस था उसमें प्लस करेंगे, सेल को हम माइनस करेंगे और परचेज और इनिशियल बैलेंस को प्लस करेंगे। इंशाल्लाह वो क्लास हम बनाएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस एक्सेस में अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।